देखिएगा टेस्ट नंबर 2, नई सीरीज का टेस्ट नंबर 2। प्रश्न नंबर 1, लकड़ी का अन्नागार इनमें किस स्थान पर मिला है? लोथल। ए सही है। सादृश्य का क्या अर्थ है? आकृति में समानता। सादृश्य बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, रूपभेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम। सादृश्य, सादृश्य वही शब्द है यहाँ पर। कहाँ से लिया हुआ है? सड़ंग से है। गुड। तो आकृति में समानता। 3 नंबर सवाल है, हड़प्पा काल में निम्न में से किस पक्षी की पूजा करते थे? कबूतर, क्योंकि कबूतर जो था शांति का प्रतीक माना जाता था उस समय पे। शांति का प्रतीक मान करके, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानते थे, इसीलिए कबूतर की पूजा करते थे। ठीक है, शांति और समृद्धि का प्रतीक है कबूतर, इसीलिए उसकी पूजा करते थे। ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपीरियल गजेटियर 1909 ईस्वी के कार्लाइल द्वारा खोजे गए शैल चित्रों को नवपाषाण काल कब बताया गया है? 3000। डी सही है। अशोक के किस शिलालेख में उसके द्वारा संबोधित यात्राओं का उल्लेख है? 8वें शिलालेख पर जो लिखा हुआ है उसमें धम्म यात्राओं का वर्णन है। अगर 8वें इसमें आ जाता है कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है, तो वो 13वें पर है। ठीक है, इसमें सह प्रश्न का उत्तर आएगा 8वें। प्रश्न लिखा हुआ है अशोक के किस शिलालेख में उसके द्वारा संबोधित यात्राओं का वर्णन है। यात्राओं का वर्णन कौन से में है? 8वें में है। यानी कि जो अशोक की धम्म यात्राएं थी उनका वर्णन है। और 13वें पे क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध क्या था? पूरा जीवन बदल दिया था कलिंग युद्ध ने। किसका? अशोक का। जो अशोक की जो रूपरेखा थी वो कैसी थी? बड़े बड़े बाल थे, चेहरा बड़ा था, है ना, और जिधर भी वो घूम जाता था उधर से क्या था? मैदान के मैदान साफ हो जाते थे। तलवार थी बहुत बड़ी, तलवार पहन करके, तलवार हाथ में लेकर के जिधर भी उसकी दृष्टि घूम जाती थी उधर से मैदान के मैदान साफ थे। तो ऐसे ही कलिंग का युद्ध हुआ था। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें भी ऐसे सब इतने लोग वहाँ मर गए थे कि जो बहने वाला रक्त था उसका पता नहीं चल रहा था कि वो जीव जंतुओं का है या मनुष्य का है। जब लड़ते लड़ते जो अशोक थे तो वहाँ पर कोई नहीं बचा, महिलाएं और बच्चे वहाँ पर बचे। जब वो भी हाथों में तलवार लेकर के अशोक के सामने आ गए तो अशोक ने पूछा था उनसे कि वो तुम्हारे घरों में रहने वाले सैनिक या पुरुष कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि उनको तो सबको आपने मार दिया और अब अपने राज्य की रक्षा हम खुद करेंगे। अशोक का जो दिमाग था एकदम से झन्ना गया वो इस बात को देख करके। जब उन्होंने अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाई तो उसमें इतने मरे पड़े थे, ढेर के ढेर लगे हुए थे। क्योंकि अशोक स्त्रियों और बच्चों पर वो वार नहीं करता था, इसलिए वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने अस्त्र त्याग दिए। इस घटना के बाद उसका मन नहीं लगा कहीं पर भी। वो कैसा हो गया? बेचैन हो गया, नींद ही नहीं आती थी उसको। तो फिर वो किसकी शरण में चला गया? बौद्ध धर्म की शरण में। वो जो घटना है वो किस नाम से जानी जाती है? कलिंग युद्ध और अशोक का शस्त्र त्याग। तो जो कलिंग युद्ध का वर्णन है कौन से शिलालेख पर है? 13वें। और धम्म यात्राओं का वर्णन 8वें। वेरी गुड। भारतीय चित्रकला का आधुनिकतम रूप है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 13वें पे क्या है और 8वें पर क्या है? 13वां भी पूछा जा सकता है। भारतीय चित्रकला का आधुनिकतम रूप क्या है? कंप्यूटर चित्र। भारतीय कला विषय कौन सा कथन असत्य है? यह आनंददायक नहीं है। हम डायरेक्ट उत्तर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध जिराफ ग्रुप का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़। इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंगनपुर के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज एंडरसन महोदय ने किस सन में की? 1910 में। गुड। इंपॉर्टेंट सवाल है। जिन पर इंपॉर्टेंट बताते हैं उनको आप घर पे जाकर के हाईलाइट कर लेंगे ऐसे सवालों को। और जब लास्ट समय रहेगा तैयारी का, लास्ट समय का मतलब है
जब आपको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे एकदम से, आप घर पर केवल उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे, उसके साथ साथ और भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन दिन में एक बार उन प्रश्नों पर सरसरी नज़र जरूर रखेंगे, ताकि हमारे वो अक्ष पटल पर बिल्कुल अंकित रहें, छपे रहें। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र कहाँ बने पाए गए हैं? दीवारों व छतों। वह सही है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुखता विशेष है? अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम। वह सही है। प्रागैतिहासिक काल के जब बोलते ही नहीं थे तो बातें कैसे पहुंचाएंगे? अच्छा, उनमें भाषाएं थी, दूसरा चित्र बनाते थे, उनकी लिपि थी, उनके हाव भाव थे। जैसे अभी इधर देखिए, आप उधर से बात क्यों कर रहे हैं? आप से जब हम बात करते हैं तो आप चेहरे के भाव देख के बता सकते हैं कि किस पोजीशन में, मुद्रा कौन सी है, गुस्सा है या, हाँ, तो वो आप पहचान सकते हैं। नहीं, भाषा की जरूरत पड़ी आपको? फिर कैसे पहचान लिया? तो वो नहीं पहचान सकते थे। सर इसका जो सी वाला ऑप्शन है ना, वो ऐसा लग रहा था वो सही है। अच्छा, मतलब इसमें लिखा है सर, इन्होंने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? हाँ, दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम थे, पहुंचा रहे थे कैसे भी, चाहे उनको मान लिया हांका लगाने की विधि सिखानी थी तो वो अपनी बात दूसरों को बता पा रहे थे। आपको कैसे हांका लगाना है, किस जीव जंतु का शिकार करना, वो उसको बता पा रहे थे। ठीक है, वो सक्षम थे इस बात में। अगर बता नहीं पाते तो हांका कैसे लगा रहे थे ना, शिकार भी कर रहे थे और एक दूसरे की भावनाओं को समझ भी रहे थे। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस प्रकार की प्रतीकात्मक लक्षित होती है? स्वास्तिक, त्रिशूल, चक्र। बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? 300। यह है 600 ईस्वी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 600 को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी बोलते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? नंदनगढ़। हाँ, बिहार चंपारण में है मयूर की आकृति। ठीक है, इलाहाबाद में भी है। ये दोनों ही ठीक है इसके। शुंग काल में तोरण व प्रवेश द्वार की कमानी और रेलिंग की बनावट के लिए किसका प्रयोग किया गया है? प्रस्तर का। सही है। अशोक के स्तंभ किस देश के स्तंभों के समान है? पर्सिया। ऐसा ही है। कनिष्क ने कितने वर्ष तक राज्य किया? 42 वर्ष। मथुरा के शिल्पकार किस आकार के शिल्प बनाया करते थे? विशाल। मथुरा शिल्पों को किसके द्वारा बनाया गया था? रेतीले पत्थर या लाल बलुआ पत्थर? तो सर ये लाल पत्थर है इसमें ऑप्शन में सी। नहीं, लाल पत्थर सही नहीं होगा, रेतीला पत्थर था। लाल तो कोई भी तरीके का पत्थर हो सकता है, क्योंकि लाल किसके कारण होता है? ऑक्साइड तत्व के कारण लाल होता है। रेतीला बलुआ पत्थर होता तो ठीक है, तो रेतीला पे निशान लगाएंगे इसमें। स्त्रियों की नाजुक गरिमा में हलचल मथुरा शिल्प में बारीकियों से किस प्रकार दिखाई गई है? तेजस्वी करारी मुद्रा। तेजस्वी का मतलब है चेहरे पर कैसा होता था? तेज होता था। करारी मुद्रा यानी कि एकदम से छड़ी। भारत में किन स्थानों पर बड़े बड़े कला धरोहर चित्र व मूर्तियां मिली हैं? अजंता। 23 नंबर सवाल है, सातवाहन काल को किन नामों से संबोधित किया गया है? सातवाहन। वह सही है इसका। हाँ, सप्तवाहन। निम्न में से किस प्रतीक का प्रयोग स्तूप में बुद्ध के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए किया गया है? हाँ, बोधि वृक्ष। धर्म चक्र भी ठीक है, कमल पद भी सही है, ये सारे ही सही हैं। खाली सिंहासन नहीं है तो इसीलिए इसको कर देंगे ए और से सही कर देंगे। ए और से सही कर देंगे केवल इसमें। जिसने उपरोक्त सभी पे निशान लगाया है उसके उपरोक्त सभी के काट करके लिखो ए प्लस से। सही नहीं है वो, ए प्लस से दोनों ठीक है, क्योंकि खाली सिंहासन थोड़ी है वहां। हाँ, तो उपरोक्त कैसे हो जाएंगे? मानवीय देह। अब इसमें बोधि वृक्ष तक तो मैंने लिखवाया था, अगर इनमें से एक चेंज करके कमल रख दे
पद चिन्ह रख दे, स्तूप रख दे, हाँ तो वो सब ठीक ही हैं। मानवीय देह सौंदर्य को गुप्तकालीन मुक्त शिल्पी ने किस प्रकार उकेरा है? देह सौष्ठव के द्वारा। देह सौष्ठव बहुमूल्य कला के चहेते राजा के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। गुप्तकालीन मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ललितपुर, देवगढ़, ये सब यही हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर और देवगढ़ में। अजंता में छोटी बड़ी कुल मिलाकर कितनी गुफाएं हैं? अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो 29 पे निशान लगाएंगे और उसके सामने लिख भी देंगे आप 30, ठीक है। हाँ, क्योंकि पहले क्या थी? 29 थी, उनसे पहले क्या थी? 27 थी, उनसे पहले क्या थी? 28 थी। अब कितनी है? 30 है। सबसे लास्ट में कौन सी मिली है? 15 वेरी गुड। उसका नाम 15A क्यों रखा है? क्योंकि उसका क्रम खराब ना हो। गुड। 15 और 14 के बीच में, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में है? ये कलिंग शैली में है, कलिंग शैली। गुप्तकालीन कलाकारों ने सौंदर्यकरण अलंकरण में किसको प्राथमिकता प्रदान की? श्रमिकों को। गुप्त काल में किन क्षेत्रों और विचारों को और कल्पनाओं को लहर चल रही थी जिसका परिणाम कलाओं पर हुआ? वैदिक शास्त्र की। मध्यकाल में 900 वर्ष के युग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल था 6 से 12वीं सदी तक और उत्तर मध्य था 12 से 18वीं तक। गुफा मंदिर संख्या 2 के सभा मंडप की लंबाई चौड़ाई कितने वर्ग फीट है? 48 × 48। अवलोकितेश्वर की मूर्ति किस गुफा मंदिर में है? 6 नंबर में है। ये अजंता में भी है, एलोरा में भी है, कन्हेरी में भी है और बादामी में भी इससे संबंधित ये मूर्तियां हैं। उनका थोड़ा रूप चेंज है बस। सुतार झोंपड़ी के नाम से किस गुफा को पुकारा जाता है? किसको? 10 नंबर। कैलाश मंदिर का प्रांगण की लंबाई कितनी है? 276। अगर 276 नहीं होता तो 300 भी ठीक था। फिर इसमें चालुक्य मंदिरों की शैली में बना कैलाश मंदिर अपने नंदी मंडप के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की संख्या क्या है? 16 नंबर। बौद्ध पुस्तकों के चित्र किस शताब्दी के हैं? 10वीं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? अजंता के भित्ति चित्र। अर्धचंद्राकार पहाड़ी चट्टान की तलहटी कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ऐसा ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति करने के लिए मद्रास आर्मी के मेजर गिल को, जो कुशल चित्रकार थे, कब नियुक्त किया था? 1844 में। अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान वाकाटक राजवंश का है। इस राजवंश के राज्याधिकारी किस धर्म के अनुयायी थे? हाँ, बौद्ध और शैव दोनों ही है वैसे तो सही। इसमें बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के या हिंदू धर्म के एक ही बात है, ठीक है भाई। बोधिसत्व जंगल के आश्रम में किससे मिलने जाते थे? पिता से। मगध के राजा को क्या देते हुए शंखपाल जातक दीर्घा की बाईं ओर की भित्ति पर इसे बने इस चित्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है? उपदेश। महाजनक जातक की बाईं दीवार पर एक लंबी श्रृंखला में वृद्ध महाजनक जातक का चित्रण हुआ है। मिथिला राजा मारा जाता है, उसकी पत्नी किसको लेकर? चंपा आ जाती है, पुत्र को लेकर। जैन कलाकृतियों के दर्शन कहाँ होते हैं? जूनागढ़। जैन धर्म का संप्रदाय कैसा रहा? सशक्त। जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला सहयोग। मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक हैं अलंकृत द्वार। टीला और वेदिका स्तूप भी हैं, लेकिन इसमें यही ठीक है, ठीक है भाई। गंग सम्राट रायमल चतुर्थ के मंत्री ने किसका निर्माण करवाया था? गोमतेश्वर का। मुगल काल के चित्रों में किसका सर्वथा अभाव रहा है? धार्मिकता का। वैसे ही है। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग
किन चित्रों से भरा पड़ा है? व्यक्ति चित्रों से भरा पड़ा है। ऐसा ही है। 53 नंबर सवाल है, मुगल शैली में किन चित्रों का सर्वथा अभाव पाया जाता है? घरेलू जीवन का। 54 नंबर सवाल है, मुगलों का घरेलू जीवन अंतःपुर में छिपा रहने के कारण चित्रित न हो सका। किसमें? पर्दे में। क्योंकि जितनी भी महिलाएं थी किसके अंदर रहती थी? हाँ, उनका चित्रण तो नहीं हुआ। राजाओं ने अपने तो चित्रण करवाए थे, लेकिन फिर भी जहांगीर के काल में कुछ महिला कलाकार आई थी। क्या नाम था उनका? हाँ, साहिबा बानो, नाजरा बानो और रुकैया बानो। लेकिन वो भी कहाँ रहती थी? पर्दे में ही रहती थी। उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। उनको अगर बाजार, उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, जो रोजमर्रा की उसके काम की वस्तुएं थी, उन्हें लेने के लिए वो बाजार नहीं जाती थी। उनको भी वहीं पर बाजार लगवाया जाता था, हफ्ते में एक दिन। उसका क्या नाम था? बाजार। हाँ, उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। आप बहुत लक्की हैं, आप सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं। उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। मुगल काल के व्यक्ति चित्र अधिकांश में किसके बने हैं? सम्राटों के। किसके बने थे? सम्राटों के तो बनते थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने महाबलीपुरम में के शिव मंदिर का निर्माण कराया था? जो ये 54 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन द्वितीय। अकबर के दरबार में ईरानी शैली के चित्रकार निम्न में से कौन थे? अब्दुल समद शिराजी। मुगल कला का पैतृक ग्रह कौन सा रहा है? ईरान, वहीं से तो आए थे। जहांगीर उच्च कोटि की किस प्रकार की कला का आश्रयदाता था? प्रकृति सौंदर्य का उपासक था। उच्च कोटि पूछ रहा है, प्रकृति सौंदर्य का उपासक था। कई घटनाओं से पता चलता है कि जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, जीव जंतुओं से प्रेम करता था। एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक हाथी स्नान कर रहा है और ठंड से ठिठुर रहा है। तो तालाब के पानी को गर्म करने का आदेश दिया किसने? जहांगीर ने। इससे पता चलता है जीव जंतुओं से प्यार करता था, प्रकृति से प्रेमी था, प्रकृति का, उच्च कोटि का। जहांगीर का प्रकृति प्रेम किन चित्रों को देखकर लगता है? असाधारण फल फूल का चित्रण। मुगल कालीन सम्राटों के वस्त्रों में किसका प्रयोग हुआ है? तंजरेब का। तंजरेब, क्योंकि यह रेशमी धागा होता था जो उनके वस्त्रों में लगाया जाता था। सूती वस्त्र भी पहनते थे, उनमें भी उस धागे का प्रयोग किया जाता था। 61 नंबर सवाल। 62 है, शाहनामा व अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? ईरानी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ईरानी।